नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। सुप्रभातम प्यारे बच्चों, पश्चिमी सिंहभूम शिक्षा विभाग के सौजन्य से मैं आज से आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 का संस्कृत विषय के सेमुसी पाठ्य पुस्तक के पाठ को बतलाऊंगी। इस पाठ में कुल 12 पाठ दिए गए हैं जो कि बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। तो आपके पाठ्य पुस्तक का नाम सेमुसी है। तो सेमुसी का क्या अर्थ हो गया? सेमुसी का अर्थ है बुद्धि। सेमुसी का अर्थ क्या हो गया? बुद्धि। तो आज से हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ को पढ़ेंगे, जिस पाठ का क्या नाम है? भारती वसंत गीति। क्या नाम है? भारती वसंत गीति। तो अब हम लोग पाठ पर आते हैं। तो ये पाठ जो है सो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। काकली नामक गीत संग्रह से यह पाठ संकलित है, जिसमें कवि ने प्रकृति को माध्यम करके श्लोक के द्वारा सरस्वती माता का आह्वान किया है और ये श्लोक गीत के रूप में गाकर लिखे हैं। यह गीत उस समय लिखा गया था, कवि ने उस समय लिखे थे जिस समय कि हमारा देश गुलाम था, और सरस्वती माता को आह्वान करके प्रकृति के माध्यम से जन समुदाय को प्रेरित किए हैं। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 1916 में बिहार के गया जिले में हुआ था। इन्होंने संस्कृत का ही सर्वप्रथम कविता लिखना प्रारंभ किए और धीरे धीरे हिंदी के भी लिखे, और ये लेखक, कवि और आलोचक भी थे। इन्होंने 1930 में ये काकली नामक संगीत संग्रहित लिखे थे और तभी उन्हें भारत भारती पुरस्कार से नवाजा गया था। तो आइए हम प्रथम श्लोक पर जाते हैं। पहला श्लोक है आपका, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीति ललित नीति लीलाम। क्या है? निनादय, स्पष्ट उच्चारण सीखिए। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीति ललित नीति लीनाम। फिर आगे देखिए, मधुर मंजरी, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंती सरसारशाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम नीनादय। नीनादय। तो शब्दार्थ को जानिए। सभी शब्द जो हैं आपके लिए बिल्कुल नए हैं और ये संस्कृत के शब्द हैं। इनका हिंदी पहले अर्थ जान ले, तब हम लोग फिर इसका शब्दार्थ जानकर फिर इस श्लोक का हम लोग हिंदी अर्थ जानेंगे। तो शब्दार्थ पहले जानें। क्या लिखा है? नीनादय। नीनादय अर्थ क्या हो गया? बजाओ। हाँ, नवीनम नया, मृदुम कोमल, मृदुम कोमल, ललित नीति लीनाम सुंदर नीति में लीन, सुंदर लय से। तो शब्दार्थ को आप जान गए इस श्लोक में। अब हम लोग इसके हिंदी अर्थ को जानते हैं। कवि ने सरस्वती माँ को जानते ही हैं, वो हमारी विद्या की देवी हैं और वसंत ऋतु में ही सरस्वती माँ की पूजा होती है। और ये श्लोक लिखा गया है वह वसंत ऋतु में ही लिखा गया था। प्रकृति में वसंत ऋतु में प्रकृति में प्रकृति के द्वारा जो प्रदान किया जाता है उसी को देखते हुए कवि ने इस श्लोक को लिखा है, माँ सरस्वती का आह्वान करके, जो विद्या की देवी हैं। हमारे विद्यालय में भी सरस्वती माँ की पूजा होती है। तो अर्थ को जानिए। नीनादय क्या अर्थ है? नीनादय वाणीम वीणाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंती
नसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम नीनादय। शब्दार्थ को जान गए बच्चे, अब आप इसके अर्थ को जानिए, है ना। हे वाणी, हे वाणी, हे सरस्वती। वाणी वीणा पानी बोलते हैं ना, पानी माने भी हाथ होता है और वीणा एक वाद्य यंत्र है जो माँ सरस्वती के हाथ में रहती है, इसलिए उन्हें वीणा पानी भी बोलते हैं। तो कवि ने किसे कहा है, सरस्वती माँ को आह्वान करके बोले हैं, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, नवीन वीणा को बजाओ। कैसे? सुंदर नीतियों से, सुंदर लय से पूर्ण होकर और मधुर मधुर गान करो। माँ सरस्वती को आह्वान किए हैं। फिर आगे कवि कहते हैं, बसंते, है ना, बसंते लसंती सरसा रसाला। बसंत ऋतु में सरस्वती पूजा कब होती है? बसंत ऋतु में ही। और इस पंक्ति में, इस श्लोक में बसंत ऋतु के बारे में ही बतलाया गया है। बसंत ऋतु की, बसंत ऋतु में क्या होती है? मधुर मंजरियाँ, है ना, मधुर मंजरियाँ। आम के जो पुष्प होते हैं उसी को मंजरियाँ बोला गया है। कभी किसी भी फल लगने से पहले फूल होता है, तो आम के भी वृक्ष पर पीले पीले जो फूल दिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मंजरियाँ कहते हैं। तो इस बसंत ऋतु में कवि कहते हैं, इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई है, सरस हो गई है ये आम के वृक्ष, और पंक्ति में सुशोभित हो रही है। पंक्ति में किस तरह सुशोभित हो रही है? पीली पीली वृक्ष, पीले पीले फूल आम के मंजरियों से वो आम के वृक्ष लद गए हैं और वह सुशोभित हो रही है। किसमें? ये ऐसा कब होता है? वसंत ऋतु में ही होता है। और उसमें फिर क्या है? बहुत सुंदर मनोहर काकली। काकली क्या है? कोयल की मीठी मीठी आवाज। काकली कोयल की मीठी मीठी आवाज। कोयलों के समूह में कोयल कूक रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और फिर कवि बोलते हैं, हे वाणी, हे वाणी। वाणी किसे कहा गया? सरस्वती माँ को ही। सुंदर सुंदर नवीन वीणा को बजाओ। कल पहले श्लोक और पहले गीत को पढ़े, उसका शब्दार्थ जाने, अर्थ जाने, समझ गए। अब हम दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं, दूसरे गीत को पढ़ते हैं। कवि ने जो गीत गाया है तो दूसरे गीत को पढ़ते हैं और उसका अर्थ और शब्दार्थ को जानते हैं। तो इस गीत क्या है? वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया स्ववाणीर तीरे नताम पंक्तिम मालोक्य मधु माधवी नाम नीनादय। फिर से देखिए बच्चे श्लोक को, इसका उच्चारण देखें। वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया स्ववाणीर तीरे नताम पंक्तिम मालोक्य मधु माधवी नाम नीनादय नवीनामये वाणी वीणाम। कवि क्या कहते हैं? बसंत ऋतु के यह कविता जो लिखी गई है, यह जो गीत लिखा गया है, बिल्कुल बसंत ऋतु को ही देखकर माँ सरस्वती से कवि आह्वान किए हैं और लिखे हैं। वहती अर्थ क्या हो गया? बहता है, वहती बहता है। मंदम मंदम, मंदम मंदम का क्या अर्थ है? धीरे धीरे। मंदम मंदम धीरे धीरे। सनीरे, सनीरे क्या अर्थ हो गया? जल से पूर्ण। समीरे हवा में, सनीरे हवा में। कलिंदात्म जाया यमुना नदी के पर। सवान तीरे पेड़ की लताओं से युक्त तट पर। और नताम झुकी हुई। नताम क्या अर्थ हो गया? झुकी हुई। और फिर देखिए पंक्तिम आलोक, पंक्तिम मालोक्य, पंक्ति पंक्ति में। आलोक्य क्या अर्थ हो गया? देखकर। आलोक्य देखकर। मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम, इसका अर्थ क्या हो गया? मधुर मालती लताओं से। मधुर मालती जो फूल होते हैं उसकी क्या होती है? लताएं होते हैं। उसी फूल को बोलकर कवि ने कहे हैं। ये सब बसंत ऋतु में आह्वान करते हुए कवि कहते हैं कि यमुना के तट पर। कहाँ अर्थ क्या हो गया इसका?
इसका शब्दार्थ जान गए, अब अर्थ को देखते हैं। यमुना के तट पर लताओं से घिरे हुए, किसकी लताओं से? मधुर माधवी लताओं से घिरे हुए, जल बिंदुओं से पूरित, जल बिंदुओं से पूरित, मंद मंद धीरे धीरे जो हवाएं बह रही हैं, हवाएं चल रही हैं, उन फूलों से झुकी हुई लता को देखकर, हे सरस्वती, हे वाणी, वाणी किसको कहा गया है? वाणी सरस्वती माँ को कहा गया है। कवि सरस्वती माँ से आह्वान करते हैं कि हे वाणी, हे वाणी, हे सरस्वती, तुम नई वीणा को, नवीन वीणा को बजाओ। वीणा क्या है? एक वाद्य यंत्र है जो सरस्वती माँ के हाथ में रहती है। उसी वीणा को सुंदर सुंदर गीतों के द्वारा बजाने के लिए कहा गया है। और फिर हम आगे के श्लोक को देखते हैं। आइए फिर दूसरे श्लोक को देखते हैं। श्लोक का पहले उच्चारण करें। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलया मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे सोनंतिंत प्रेक्ष्य मलिनाम अलिनाम नीनादय नवीनामय वाणी वीणा। फिर से देखिए, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलया मारितो चुंबिते मंजु कुंजे सोनंतिंत प्रेक्ष्य मलिनाम अलिनाम नीनादय नवीनामय वीणाम वीणा। तो क्या हो गया अर्थ? ये तो आपका श्लोक रहा, गीत है। इसका अब हम शब्दार्थ जानें। ललित पल्लवे, ललित पल्लवे, मन को, ललित माने क्या हो गया? सुंदर, मन को आकर्षित, पल्लवे पत्ते, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पादपे पौधे, पादप पौधे, पौधे पर, पौधों पर, पुष्प पुंजे, पुष्प फूल हो गया, और पुंज क्या हो गया? समूह, पुष्प के फूल के समूहों पर, मलया मारितो चुंबिते मंजू कुंजे, मलया मलयगिरी पर्वत है ना, मलयगिरी पर्वत पर वो चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु, वहाँ जो मलयगिरी पर्वत पर चंदन के जो वृक्ष हैं और उनसे जो स्पर्श करके सुगंधित वायु जो बह रहे हैं, उन्हीं को यहाँ स्थित किया गया है। मंजू कुंजे, मंजू जो सुंदर लग रहे हैं, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। स्वनंतिंत प्रेक्ष्य, स्वनंतिंत प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य देखिए लिखा हुआ है प्रेक्ष्य, देख कर। प्रेक्ष्य क्या अर्थ हो गया? देख कर। स्वनंती दो शब्द है, स्वनंतिंत प्रेक्ष्य। स्वनंतिंत का अर्थ क्या हो गया? ध्वनि करती हुई, आवाज करती हुई, आवाज करती हुई, ध्वनि आवाज। प्रेक्ष्य देख कर, है ना। मलिनाम अलिनाम दो शब्द है, मली नाम अलिनाम, मलिनाम अलिनाम। मलिन जो मलिन होते हैं, भौड़े का रंग, अलिनाम माने भौड़े, भौड़े का रंग कैसा है? मलिन है। तो उनके रंग के बारे में बताया गया, भौरे के रंग कैसे हैं? वो मलिन है। तो ये सारे शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया। अब चलिए हम लोग इसका अर्थ को देखते हैं। क्या अर्थ है? मलय पवन, मलयागिरी पर्वत पर, मलय के पर्वत पर चंदन स्पर्श करते हुए कोमल पत्तों वाली वृक्षों, कोमल पत्तों वाली वृक्षों, पुष्पों आदि पर क्या हो कर रहे हैं? काले वर्ण के भौड़े, काले रंग के भौड़े उस पर क्या कर रहे हैं? गुंजार करते हैं। और उनकी पंक्ति को देखकर कवि कहते हैं, हे वाणी, वाणी सरस्वती माँ को आह्वान किए हैं। और इन सब प्रकृति चीजों को देखते हुए, हे वाणी, हे सरस्वती, आप अपने वाणी, अपने वीणा को बजाकर इन सब चीजों को देखते हुए मधुर मधुर गान करें। फिर आगे का श्लोक है एक, लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, लतांतम नितांतम सुमम शांतिशीलम, चलनछूल तेतकांत सलीलम सलीलम, तवा कर्ण वीणाम दीनाम नदीनाम, नीनादय नवीनावय वाणी वीणा। लता नाम, लता नाम यह क्या अर्थ हो गया? लता, ये जो लताएं होती हैं वो हो गया लताएं, उसी के लता नाम, लताओं के, लताओं के, और नितांतम अत्यधिक,
नितांतम जानते हैं, नितांत है, अब ये काम क्या है मुझे नितांत मैंने अत्यधिक जरूरी है, तो अनितांतम। शुमम पुष्प। शांतिशीलम जो क्या है शांति से युक्त है, शांति से युक्त हैं। सुमम पुष्प को, सुमम पुष्प, सुमन से यहाँ विभक्ति लगी हुई है, सुमम पुष्प। और शांतिशीलम शांति से युक्त। उच्छलित, उच्छलित माने उच्छलित कर उछलते हुए, कूदते हुए, उच्छलित। और सलीलम, सलीलम लीला करते हुए, कहते ना लीला कर रहे, लीला कर क्या हो गया खेलना, और उसी में स लग गया, स का अर्थ हो गया साथ। सलीलम खेल खेल के साथ, खेल खेल के साथ। और आकर्ण्य, आकर्ण का अर्थ क्या हो गया सुनकर, आकर्ण का अर्थ क्या अर्थ हो गया सुनकर। तो कवि फिर से माँ सरस्वती से आह्वान किए हैं और बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, तुम्हारी ओजस्वी है ना, तुम्हारी ओजस्वी तेज है ना, इस वीणा को देख सुनकर लताओं का, हाँ लताएं अत्यंत शांत हो चुके हैं, फूल खिल उठे हैं, फूल क्या हो गए हैं खिल उठे हैं। नदियाँ का जल जो है वो क्या कर रही है क्रीड़ा कर रही है, जो उछल उछल कर बह रही है, उसको कवि ने कल्पना किए हैं कि वो जल क्या कर रही है क्रीड़ा कर रही है, क्रीड़ा खेल कूद, क्रीड़ा माने खेल कूद कर रही है, उछल रही है। और इन्हीं सब प्रकृति चीज़ों को देखते हुए हे वाणी, हे वाणी, वाणी सरस्वती माँ को आह्वान किया, नवीन वीणा को बजाइए है ना, इन और गीतों को गाइए। क्यों क्योंकि ये जब ये गीत लिखा गया था उस समय जन हमारा देश स्वाधीनता की संग्राम को देखते हुए और जन समुदाय को प्रेरित करते हुए कवि ने इस गीत को लिखा था। लोगों में चेतना का संचार करने के लिए है ना, कवि ने किससे माँ सरस्वती से निवेदन किए थे है ना, माँ लोगों में चेतना का संचार करने के लिए कवि ने माँ सरस्वती से निवेदन किए थे। और बसंत ऋतु में जितने भी ये प्राकृतिक जो होते हैं हमारी होती हैं, उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, उन्हीं सब चीज़ों को भाव करते हुए कवि ने हर चीज़ को बताए हैं। जैसे कभी बसंत ऋतु में क्या होती है, आम की मंजरियाँ पीले पीले, कोयल की कूक है ना, मन हवा का धीरे धीरे बहना, मधु माधवी लताओं के पुष्प हैं, और क्या कहते पुष्प के कुंज, उस पर भौरे का गुंजार करना, भौरे का गुंजार करना, इन्हीं सब प्रकृति चीज़ों को देखते हुए कवि ने माँ सरस्वती से निवेदन किए कि आप इन सब गीत देखते हुए इन गीतों को गाइए, जिनसे जन समुदाय प्रेरित होंगे, उनमें चेतना का संचार होगा। ये आपके पाठ के सभी श्लोक खत्म हो चुके हैं। आगे आप लोग प्रश्न कुछ है उन्हें देख लीजिए। पहला प्रश्न संस्कृत में लिखना है, जितने भी प्रश्न के उत्तर देने हैं वो हिंदी में नहीं देना है, इसमें लिखना है संस्कृत में ही लिखना है। पहला प्रश्न है, कवि वीणा पाणिं किं कथयति। कवि वीणा पाणी, हम पहले ही श्लोक में बता चुके हैं कि वीणा पाणी सरस्वती माँ को ही कहा जाता है, क्योंकि पाणी जो है हाथ को बोलता है और वीणा जो वाद्य यंत्र हैं उनको बोला जाता है, तो माँ सरस्वती के हाथ में वो वीणा वाद्य यंत्र रहती है। तो कवि यहाँ फिर माँ सरस्वती को कवि वीणा पाणी से ही आह्वान किए हैं। कवि वीणा पाणी किं कथयति, कवि बिना पानी से क्या कह रहे हैं, माँ सरस्वती से क्या कह रहे हैं, कवि बिना पानी वादयतुम मृदु गीतम गातुम कथयति, मीठे मीठे गीतों को गाने के लिए कवि ने कहा है। दूसरा प्रश्न है, बसंते की भवती, बसंत ऋतु में क्या क्या होता है, आप लोग सब कोई देखते ही हैं बसंत ऋतु में क्या होता है। बसंते पहला देखिए सरसा रसाला, जान चुके हैं आम के वृक्षों पर जो मंजरियाँ आती हैं वही सरसा रसाला। लसंती काकली नाम कलापा च विलसंती, और उस पर बैठकर जो कोयल कूक करते हैं उन्हीं को बसंत ऋतु में देखा जाता है। सरस्वत्या वीणाम श्रुत्वा किं किं परिवर्तनम भवतु इति कवे इच्छाम लिखे है ना। तो क्या कवि लिखते हैं, कवि अर्थ ये इसका प्रश्न का उत्तर जान लीजिए। सरस्वत्या वीणा श्रुत्वा शांतिशीलम सुमम है चल नदी नाम कांति सलिलम च सलिलम उच्छलेत। कवि भगवती भारती कस्या नद्याः तटे मधु माधवी नताम पंक्तिम आलोक्य,
वीणा वादयतुम कथयति। ये आपका लास्ट प्रश्न है। तो कवि भगवती है ना, यमुना नद्या तटे मधु माधवी नताम पंक्तिम आलोक्य वीणाम कवि भगवतीम भारतीम कथयति। और दूसरा है, आप लोग पहले भी ऐसा प्रश्न को 8 क्लास में भी कर चुके हैं। एक स्तंभ में दूसरा शब्द, कुछ शब्द रहते हैं और दूसरे स्तंभ में उसके समानार्थक ही शब्द रहते हैं और दोनों को मिलान करने के लिए बोला जाता है। उसी तरह है, ये पहला स्तंभ जो दिया गया है उसमें सरस्वती, आम्रम, पवन, तटे और भ्रमरा नाम। दूसरे स्तंभ में है तटे, अलीनाम, समीरा, वाणी और रसाला, जो कि एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, एक दूसरे के समानार्थक नहीं है। तो हम समानार्थक शब्दों को मिलाएंगे। जैसे सरस्वती हैं, तो अभी हम लोग पहले ही प्रश्न में जान चुके वाणी, उनसे कहा गया है। आम्रम, आम्रम भी हमारे श्लोक में आ चुका है। रसाला, रसाला शब्द है, आम को कहा जाता है। पवना, वो भी एक शब्द आ चुका है। समीरे और तटे, तीरे। भ्रमरा नाम, अली नाम, अभी हम पढ़ चुके हैं। अली नाम, हाँ, मली नाम, तो भ्रमरा नाम, अली नाम कहा गया। और कुछ वाक्य बनाने दिए गए हैं, जैसे कि नीनादय, पहले ही श्लोक में है। नीनादय अर्थ क्या हो गया? वीणा बजाना, बजाना अर्थ क्या हो गया? बजाना। तो हे सरस्वती नवीनाम वीणाम नीनादय, सीधी सी। और मंदम मंदम, मंदम मंदम अर्थ का क्या अर्थ हो गया? धीरे धीरे। बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, तो बहुत अच्छा वाक्य है। नववधू मंदम मंदम चलती, जो बहुएं आती हैं नई नई, वो क्या करती हैं? धीरे धीरे चलती है ना। तो नववधू मंदम मंदम चलती। सुमना फूल, सुमना सुंदरम भवती, सभी फूल सुंदर होते हैं, तो इसलिए एक ही आसान सा वाक्य बनाए, सुमना सुंदरम भवती, फूल सुंदर होते हैं। सलीलम, क्रिया करना, तो नद्या सलीलम शांतम निद्यते। फिर दूसरा है, इसके बाद आप पहले श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखेंगे, वो जान चुके हैं। दूसरा, फिर आगे का प्रश्न है, विलोम पदानी लिखत। विलोम माने क्या हो गया? उसका उल्टा शब्द है ना। विलोम माने उसका उल्टा शब्द लिखना है। जैसे कठोरम, कठोरम का क्या लिखेंगे? मृदु। कटु का मधुरम, शीघ्रम का मंदम मंदम, प्राचीनम का नवीनम और नीरसा का सरसा। इस तरह आपके पाठ, प्रथम पाठ जो हैं, पूरे श्लोक, शब्दार्थ, अर्थ और प्रश्नोत्तर सभी हो चुके हैं। अगली कक्षा में पुनः हम लोग दूसरे पाठ को पढ़ेंगे और उसका अर्थ और शब्दार्थ को जानेंगे। धन्यवाद बच्चों। इति शुभम। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।